हेलो हाय नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम दीपक जोशी है। आप देखना चालू कर चुके हैं डिजिटल वाणी। और आज हमारे साथ कैमरे में हमारे खास मेहमान मौजूद हैं शंकर भंडारी जी। भंडारी जी, पहले तो आप 2022 के चुनावों से पहले सोशल मीडिया में बड़े एक्टिव रहते थे, बड़ी पोस्ट हैं किसी भी नेता पार्टी के खिलाफ में भी पक्ष में भी। अब क्या हो गया, खामोश हो गए? तो भाई कई बार ना कुछ चीजें राज ही रहने देनी चाहिए, बढ़िया रहता है। क्या राज था, मतलब ऐसा क्या राज है जो आप बिल्कुल ही खामोश हो गए? होगा शुरू, धीरे धीरे शुरू होगा। अभी कुछ चल रहा है, करते हैं उस पर। जी बहुत जल्द खुलासा करेंगे। जी, बिल्कुल बहुत जल्द खुलासा करेंगे। और शंकर भंडारी के बारे में बताऊं तो ये जन मुद्दों पे अपनी आवाज खुल के उठाते थे। अभी भी उठाते हैं, कम उठाते हैं। लिखना, बोलना, विचार करना, बहुत कुछ इनके जीवन में चलते रहता है। और आज हम इनसे जमीनी स्तर के मुद्दों पर ही थोड़ी बातचीत करेंगे। मुख्यतः रहेगा भू कानून, क्योंकि भू कानून पर भी इन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्टें बना रखी। पहले क्या सोचते हो सर भू कानून के बारे में? बहुत सालों से युवाओं का मुद्दा चल रहा है। अब क्या लगता है तुमको, कुछ हो पाएगा? देखो, भू कानून तो जरूरी है, ये सभी कहते हैं, और होना भी है। भू कानून यहाँ लागू होना चाहिए, और हिमाचल की तर्ज पे ही यहाँ अपना एक भू कानून हो, और मूल निवास की जो बात चल रही है 1950, वो भी लागू होना चाहिए। बशर्ते ये सिर्फ चुनाव के दौरान ही ना हो, और समय पे भी इसके लिए आवाज़ उठनी चाहिए, तभी कुछ होगा। खाली चुनाव देख के कुछ दिन इसका हल्ला गुल्ला कर लिया, उसके बाद माहौल शांत रख दिया, ऐसे तो कुछ होना है। हम सोचे कि चुनाव के दौरान बोलेंगे तो काम होगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमेशा इसके लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, और जितना हो सके आंदोलन करने होंगे, तरीके से हो, लेकिन होने चाहिए। और वो कानून बहुत ज़रूरी है, वो लागू तो होना ही चाहिए। अब देखा जाए क्या होगा, वो तो आगे ही पता। मतलब कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा जैसे चुनावों के ठीक पहले किसान आंदोलन चालू हो जाता है, वैसे ही उत्तराखंड क्षेत्र की स्तर पर बात करें तो चुनावों से पहले भू कानून की आंदोलन की मांग होने लगती है। क्या भू कानून का चुनावों से कोई लेन देन है क्या? पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब मुझे लगने लग गया कि बहुत सारी चीज़ें चुनाव को देख के ही होती। पहले मुझे लगता था कि लोग जो कह रहे हैं, जो हो रहा है, जो आंदोलन किए जा रहे हैं, लोगों के अधिकारों की बात की जा रही है, वो रियल में होती है। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि वो किसी को व्यक्तिगत फ़ायदा दिलाने के लिए, या फिर अपने निजी फ़ायदे के लिए वो चीज़ें उठाई जाती हैं। बाकी लोग बहकावे में आकर कह लो, या फिर ये कह लो कि लोग उनसे इंस्पायर होके उसमें अपना वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर साइड हो जाते हैं, उसके चक्कर में आंदोलन खत्म हो जाता है। जी, जब लगातार आंदोलन हो रहा है और धामी जी को युवाओं का नेता कहा जाता है, वो खुद भी युवा हैं, तो धामी जी क्या कारण मानते हैं आप कि इसे लागू नहीं कर पा रहे? क्योंकि उन्होंने कमेटी बनाई, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी, तो फिर भी क्या इश्यू रह गया जो उनको समझ में नहीं आ रहा? तुमको पर्सनली क्या लगता है, राजनीति को छोड़ दें तो यहाँ पर? देखिए, धामी जी इसमें कुछ नहीं कर हम्म, सकते, ये स्पष्ट है। मेरा मानना है, हो सकता है मैं गलत हूँ। धामी जी हो या दूसरे पार्टी के लोग हो, इसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उनके जो आला कमान है, वो दिल्ली में बैठे हैं, और वो दिल्ली से ही कमांड करके इनको चला रहे हैं। चाहे वो बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, सभी लोग दिल्ली से बैठ के कमांड कर रहे हैं। और वो जो दिल्ली में बैठा हुआ है, वो चाहता है कि मेरी हर जगह उसकी पकड़ हो, हर जगह उसकी ज़मीन हो। वो अपने लिए, अपने खिलाफ क्यों कानून बनाएंगे? जी। और धामी जी कह भी लेंगे, कुछ होना है नहीं, क्योंकि धामी जी ने धामी जी को बनाया गया है। धामी जी मुख्यमंत्री बने थे, तो बनाया गया है, तो हार गए थे, तो उनको बनाया कोई गया है, स्पेशल तो इशारों पे चलना पड़ेगा। चलना पड़ेगा। क्योंकि किसी ने सीट छोड़ी है, किसी ने मेहरबानी करके बना दिया उनको, तो वो नहीं कर पाए। मतलब मैं तो नहीं मानता कि वो कानून लागू हो पाएगा। और धामी जी कोशिश भी करेंगे तो नहीं हो पाएगा, मेरे को लगता है। हो सकता है मैं गलत हूँ, ऐसा भी नहीं है। मतलब शंकर भाई को लगता है जो उत्तराखंड के क्षेत्रीय मुद्दे भी हैं, इनमें हस्तक्षेप जो है केंद्र का या दिल्ली में बैठे हुए उन लोगों का है, जो उत्तराखंड को, जैसे कांग्रेस में आरोप लगता है कि रिमोट कंट्रोल से प्रधानमंत्री चलाए 10 साल, उसी प्रकार से रिमोट इस समय दिल्ली में है और उसी रिमोट सिस्टम से उत्तराखंड चल रहा है। तो ऐसा, ये तो बहुत बड़ी बात कर दी सर आपने। अगर ऐसा है तो ये तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं इसमें मुख्यमंत्री ने खुद अपने स्तर से, क्योंकि मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी पावर है, एक ताकत है, एक जन समर्थन भी अब मिल ही गया, पार्टी को पूर्ण बहुमत है, तो फिर भी राज्य के मुद्दे में केंद्र का इतना दखल क्या राज्य के लिए सही है? राज्य के लिए गलत है, ये बात तो सब जानते हैं। लेकिन क्या है ना, पहले
बहुत सारे सांसद मिलकर एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री डिसाइड करते थे कि वो प्रधानमंत्री बनेगा, लेकिन आज स्थिति उल्टी है, एक प्रधानमंत्री डिसाइड कर रहा है कौन सांसद बनेगा। तो जो उल्टी गंगा बहनी चाहिए थी वो उल्टी बह रही है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो एक ही आदमी का कंट्रोल है, तो क्या हो सकता है, उन्होंने जो चाहा वही होगा। जिस दिन मोदी जी चाहेंगे उस दिन हो सकता है। जी। मोदी जी, बिल्कुल निवेदन है आपसे कि अब वो कानून उत्तराखंड में लागू होना चाहिए। अब